कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, पाठ 5, मेरा बचपन। लेकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हमने कल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में बचपन का, माता पिता का सब हमने देख चुके थे। बच्चों आगे देख लीजिए। जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उस समय मैं 4 साल का था। ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक लाने ले जाने के काम आती थी। एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। बाद में अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जोहरा के साथ शादी हो गई। नौकाओं को आकर लेते हुए मैं दूर से देखता था। पिताजी का कारोबार काफी अच्छा चल रहा था। एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और समुद्र में तूफान आ गया। तूफान में सेतु कराई के कुछ लोग और हमारी नावें बहा गई। उसी में कांपन पुल भी टूट गया और यात्रियों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था। उसकी अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा से मुझे अतृप्त कर दिया। उम्र में काफी फर्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए। वहाँ मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे और मुझे आजाद कहकर पुकार करते थे। हम दोनों रोजाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते। हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतीली तट पर चल पड़े। मैं और जलालुद्दीन प्रायः आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते। प्रसंगवश मुझे यहाँ भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। मेरे परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था और न ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकलकर नई दुनिया का बोध कराया। मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करते थे। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रवादी STR
कम का निजी पुस्तकालय था। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। दूसरे, जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वह मेरे चेहरे भाई शमसुद्दीन थे। वहाँ रामेश्वरम में अकबरों के एकमात्र वितरक थे। अकबर रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुँचते थे जो पाम्पम से आती थी। इस अकबर एजेंसियों को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे। रामेश्वरम में अकबरों की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवार से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हमें से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। इस पाठ में आएंगे शब्दार्थों को लिख लीजिए। शब्दार्थ तट, किनारा, रास्ता, रास्ता, गति, रास्ता, गति, रेत, असर, प्रभाव, जुमला, कुल, महसूस, जिसका गुना, इसका ज्ञान या अनुभव हो, ज्ञान या अनुभव हो। अत्र
जो शब्दार्थों को देख लीजिए और लिख लीजिए। तट, किनारा, रफ्तार, गति, रेत, बालू, असर, प्रभाव, जुमला, कुल, ये टोटल जो कुल, महसूस, जिसका ज्ञान या अनुभव हो, जिसका ज्ञान होता है ना उसका अनुभव को बोलते हैं महसूस। अप्रब, निश्चय और शिथिल, करीबन, लगभग, स्तर, मान, उपलब्धि, प्राप्ति, दायरा, कार्य क्षेत्र, कारोबार, कार्य, व्यापार, जो कार्य में जो पूरा उसका जो जवाबदारी जो लेते हैं वो कारोबार बोलते हैं। और आगे देख लीजिए। जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया उस समय मैं 6 साल का था। जो पिताजी ने लकड़ी का जो नौकाएं बनाने का जो काम शुरू किया था उस समय उनको कितना साल था? 4 साल या 6 साल का था। ये नौकाएं तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम में धनुषकोडी तक ले जाने का काम आती थी। ये जो नौकाएं लकड़ी का जो नौकाएं बनाते थे वो तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक ले जाने के लिए जो काम होता था या काम आती थी। एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। उस समय जो नौकाएं बनाने का ठेकेदार होता है वो ठेकेदार के साथ ये ठेकेदार थे वो अहमद जलालुद्दीन के साथ उनके जो अब्दुल कलाम जी के पिताजी समुद्र के तट के पास नौकाएं बनाने लगे। समुद्र के तट मतलब जो किनारे जो नौकाएं बनाने का काम शुरू किया था बाद में। उसके बाद जो काम शुरू करने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जोरा के साथ शादी हो गई। जो ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन नौकाएं बनाने का काम शुरू किया उसके साथ पिताजी के साथ काम शुरू किया था उसके जो अब्दुल कलाम जी के बड़े बहन जो जोहरे के साथ उनका शादी भी कर दिया। नौकाओं को आकर लेते हुए मैं गौर से देखता था। पिताजी का कारोबार काफी अच्छा चल रहा था। ये दोनों ने मिलकर नौकाएं बनाने का जो काम बहुत अच्छे तरह से करते थे इनके पिताजी और अहमद जलालुद्दीन। एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और समुद्र में तूफान आ गया। एक दिन क्या हुआ था जो प्रति 1 घंटे से 100 मील प्रति घंटे में 100 मील मतलब 100 मील 100 अथवा 100 मीटर के प्रति घंटे रफ्तार से बहुत जोर से तूफान या आंधी चल रहा था। वो तूफान में क्या हो गई सेतु बगराय के कुछ लोग और हमारी नावें बहा गई। जो नौकाएं बना के नाव हो रहा था उसे वो समुद्र में क्या होते बहा गए थे। उसी में पाम्पन पुल भी टूट गया। उधर रामेश्वरम के पास पाम्पन के जो पुल था वो भी टूट गए। यात्रियों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जो यात्रियों ने भरा हुआ ट्रेन में जो उधर ही जो पुल के पास वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उसमें तब तक मैंने सिर्फ समुद्र के खूबसूरती को ही देखा था। उस समय अब्दुल कलाम जी क्या करते थे वो खूबसूरत आंधी तूफान और जो दुर्घटनाग्रस्त हो रहा था उस समय देख रहा था। उसके अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा ने मुझे हतप्रभ कर दिया। उसको देख के इन्होंने क्या हुआ था बहुत निस्तेज या शिथिल हो रहे थे। उस समय जो उस तूफानों को वो दो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दो ट्रेन को देखकर इन्होंने क्या हो रहा था जो शिथिल हो चुके थे। बच्चों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का चित्र देख लीजिए।
देख लीजिए। उम्र में काफ़ी फर्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए। जो अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम जी को अंतरंग मित्र भी बन गए। वह मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे और मुझे आज़ाद कहकर पुकारते थे। ये जलालुद्दीन इनसे भी 15 साल से भी बड़े उम्र के थे, फिर भी उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जी को आज़ाद कहकर पुकारते थे। हम दोनों रोजाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते। इन दोनों ने रोजाना प्रतिदिन जो शाम को समय दूर दूर तक घूमने जाया करते थे। हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतीली तट पर चल पड़ते। जो मस्जिद वाली गली में निकलकर जो समुद्र के रेतीली जो तट पर चले जाते थे। मैं और जलालुद्दीन प्रायः आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते, दूसरों की तरह दूसरे बातों के ध्यान ना देकर आध्यात्मिक विषयों पर और अच्छे विषयों पर उन्होंने दोनों बातें करते थे। प्रसंगवश मुझे यहाँ भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाकों में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे। इन गलियों में, इन इलाकों में सिर्फ इनके जो मित्र जलालुद्दीन ही थे, जो क्या क्या करते थे, अंग्रेजी में लिख सकते थे। मेरे परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी को भी नहीं था। ये जो अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह इनको आते थे और जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा के स्तर पर और कोई नहीं था और ना ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था। इतना ही नहीं, अंग्रेजियों के बारे में नहीं और किसी के उनके बराबर बाहरी दुनिया का जो अलग दुनिया का जो कोई भी पूछेंगे तो किसी भी विषयों पर पूछेंगे तो इनका सब पता होता था। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। इन्होंने जो शिक्षित व्यक्तियों के बारे में और शिक्षण के बारे में और समकालीन साहित्य के बारे में, वैज्ञानिक खोजों के बारे में और चिकित्सा विज्ञान के बारे में ये सारे बातें इनको बताते थे और सब कुछ इनको सब विषयों के बारे में बहुत अच्छी तरह से ज्ञान देते थे। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकलकर नई दुनिया का बोध कराया। इनको जो अच्छी तरह से सारे विषयों में, सब विषयों में, विज्ञान के बारे में, वैज्ञानिक के बारे में और शिक्षण के बारे में सब कुछ ये जलालुद्दीन ने इनको सब कुछ सिखाया और नई दुनिया का जो बोध कराया। इस पाठ में आए हुए वचन बदलिए। एक वचन, बहुवचन लिख लीजिए बच्चों। कहानी, कहानियाँ। मछली, मछलियाँ। कक्षा, कक्षाएँ। उड़ान, उड़ानें। उम्मीद, उम्मीदें। बच्चा, बच्चों। परीक्षा, परीक्षाएँ। रोटी, रोटियाँ। लड़का, लड़के। छात्र, छात्रा। छोटा, छोटे। ये सब वचन बदलिए, देख लीजिए और एक बार और आगे देख लीजिए। मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। जो बचपन से ही अब्दुल कलाम जी को जो पुस्तक के बारे में बहुत अच्छी तरह से ज्ञान और कोई भी पुस्तकों को, सब पुस्तकों को ये पढ़ते थे। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रवादी एसटी और मानिकम का निजी पुस्तकालय था। इनके इलाकों में एक स्थानीय जो एक क्रांतिकारी जो राष्ट्रवादी एसटीआर का
पुस्तकालय था, निजी पुस्तकालय। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया। उन्होंने जो अहमद जलालुद्दीन ने हमेशा किताबों या पुस्तकों को पढ़ने की उत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। अक्सर हमेशा जो पढ़ने के लिए उनके घर से किताबों को लेकर हमेशा पढ़ते रहते थे। दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल्य जीवन पर गहरा असर पड़ा वह मेरे चचेरे भाई शमशुद्दीन थे। चचेरे भाई कौन थे? शमशुद्दीन थे। जो इनकी जो जीवन में जो गहरा असर पड़ा उन्होंने वो कौन था? चचेरा भाई। चचेरा भाई शमशुद्दीन। इनके जो चचेरे भाई था शमशुद्दीन थे। वो क्या करते थे? वह रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबारों मतलब जो पेपरों को वितरण करते थे। अकबर रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचती थी। अखबार या पेपर रामेश्वरम के स्टेशन से सुबह ट्रेन से पहुंचते थे जो पाम्पर से आती थी। वो कहाँ से आती थी? पाम्पर से आती थी। सुबह ट्रेन से आते थे। इस अखबार एजेंसी को अकेले शमशुद्दीन ही चलाते थे। जो अकबर का जो एजेंसियों को ये शमशुद्दीन कौन था? जो अब्दुल कलाम जी का चचेरे भाई अकेले जो शमशुद्दीन अकेले अखबारों को एजेंसी का काम करते थे। रामेश्वरम में अखबारों की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी। ये रामेश्वरम में अखबारों की जो प्रतियां वो 1000 से ज़्यादा भी बिकते थे मतलब जो माराट होते थे। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे। देख लीजिए जो बाल्य से ही बचपन में 3 दोस्त थे। वो कौन थे? एक रामानंद शास्त्री, दूसरा अरविंदन, तीसरा शिवप्रकाश। ये तीनों बचपन से ही 3 दोस्त थे और रामानंद शास्त्री, अरविंदन, शिवप्रकाश ये पक्के दोस्त थे। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवार से थे। ये तीनों ने ब्राह्मण परिवार से था। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। जो रामानंद शास्त्री जो शिव मंदिर का जो पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का जो बेटा था। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। ये तीनों ने ब्राह्मण परिवार में था, फिर भी उन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई में, पालन पोषण में और जाति धर्म के बारे में किसी ने भी क्या नहीं किया? भेदभाव नहीं किया था। बच्चों प्रथम प्रेरक शब्द लिखिए। प्रथम प्रेरक शब्द देखना।
दुलाना, देना, दुलाना। देखो बच्चों, ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया देखना, दिखाना, सुनना, सुनाना, करना, कराना, जगना, जगाना, चलना, चलाना, बैठना, बिठाना, रोना, रुलाना, धोना, धुलाना, देना, दिलाना। बच्चों लिख लीजिए ये सारे प्रथम प्रेरणार्थक शब्द। बच्चों गृह कार्य लिख लीजिए। पहला जलालुद्दीन नमाज के बारे में क्या बात है? जलालुद्दीन ने कौन सा काम शुरू किया? अब्दुल कलाम जी को तीन पक्के देखो बच्चों गृह कार्य। जैनुद्दीन नमाज के बारे में क्या कहते थे? जैनुद्दीन नमाज के बारे में क्या कहते थे? नेक्स्ट दूसरा, जैनुद्दीन ने कौन सा काम शुरू किया था? उन्होंने कौन सा काम शुरू किया था? अब्दुल कलाम जी के तीन पक्के दोस्त कौन कौन थे? ये तीनों लिखकर लाइए। ये गृह कार्य। धन्यवाद।